फिजिक्स में सबसे बड़ी यही समस्या दैट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है बट जब न्यूमेरिकल सामने आता है तो हो जाता है टाइम टाइम फिस। यही प्रॉब्लम से आप भी जूझ रहे हैं, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हैं, चाहे जेई एस्पिरेंट हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, किसी भी एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी सब्जेक्ट अगर आप इस अप्रोच को लगा लेते हैं तो आई कैन गिव यू गारंटी दैट आप 1 मिनट से भी कम टाइम में अपने किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। 1 मिनट न्यूमेरिकल अप्रोच भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं ऐसे बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स के लिए, बहुत सारे अमेजिंग पीडीएफ्स के लिए, माइंड मैप्स के लिए, फॉर्मूला शीट्स के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ज्वाइन पीडीएफ के नाम के लिंक मेंशन किया गया है। उस पीडीएफ लिंक पर जरूर से जाकर ज्वाइन कीजिए। मेरे ग्रुप में फिजिक्स बाय अर्शप्रीत कौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट अस स्टार्ट विद नो मोर डिलेज कि क्या है मैम ऐसा जादू, कौन सा ट्रिक बताने वाले हो आप जिससे हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। पहले मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, अच्छे से कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हो, पूरा सिलेबस कवर कर चुके हो, बट जब मॉक देने बैठते हो उसमें फिजिक्स के स्कोर से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वही एक ऐसा पेपर है जो सबसे ज्यादा नंबर कटवा रहा है, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जो परेशान कर रहा है इस टाइम पर, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स है। नीट एस्पिरेंट के लिए तो फिजिक्स ही होता है फॉर श्योर, बट आप राइट अप्रोच नहीं लगा रहे हैं। बेटा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ वन शॉट, मैं किसी वन शॉट वीडियो को, आपको एक चैप्टर को कवर करवा रही हूं वन शॉट में। आप मेरे साथ साथ पढ़ते भी जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं और समझते भी जा रहे हैं। आपने उस वन शॉट को कंप्लीट किया, उसके बाद आपको ऐसा लगा दैट आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया है। ये आपको लगा, बट एक्चुअली में आया नहीं है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको लगा कि आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया है और जब आपने उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने स्टार्ट किए तो आपका न्यूमेरिकल फिर से कोई सॉल्व नहीं हो रहा। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 घंटे तो हमने वन शॉट भी देख लिया बट फिर भी हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। द रीजन बीइंग, जब आप किसी सेशन को कंप्लीट करते हैं, अपनी सारी किताबें बंद करके एक खाली पेज पर जितने भी फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए गए हैं उनको शॉर्ट तरीके से लिखिए, लिख कर देखिए। मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूं दैट फिजिक्स में फॉर्मूला शीट्स एंड माइंड मैप्स बनाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप फिजिक्स को बायो की तरह, केमिस्ट्री की तरह रिवाइज नहीं कर पाएंगे एंड मोमेंट पर। आपको फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स रिक्वायर्ड होंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पूरी 11th एंड 12th का फॉर्मूला शीट उसी कम्युनिटी लिंक जो मैं आपको मेंशन कर रही थी अभी, वहां पर प्रोवाइड कर दिया हुआ है। वहां से जाकर डाउनलोड करो और रोज पढ़ना शुरू करो। बट फिर भी मैम व्हाट इज द राइट अप्रोच? तो बेटा ये 6 स्टेप्स आपको दिलवा सकते हैं कामयाबी। फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, आप बोल लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल की बात कर लीजिए। सबसे पहले जब न्यूमेरिकल आपके सामने आता है आपको उसको 2 से 3 बार रीड करना है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, रीड करते टाइम ही गलत पढ़ लेते हैं, उनका आंसर गलत सॉल्व हो जाता है। ये सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले 2 से 3 बार फटाफट से रीड करो, बट रीड करो, ठीक है। फिर प्रॉपर पॉजेज लेकर रीड करना है बेटा। ऐसा नहीं कि आप जो लाइन पढ़ रहे हो उसका मतलब आपके दिमाग तक नहीं जा रहा है। रीडिंग एंड माइंड सिंकिंग, ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। रीड कर लिया, स्टेटमेंट समझ में आ गई, उसके बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको स्टार्ट कहां से करें, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन बना है। लेट्स सपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है ना। वहां पे आपके पास लेट्स सपोज कोई रिलेशन दिया हुआ है रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का, और आपको बोला गया है कि आप फाइंड कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो आपके दिमाग में ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि यार ऐसा कुछ तो पढ़ रखा था, है ना, मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट में हमने कुछ तो लिंक किया था। तो जब ये ऊपर की तरफ देखकर तुम सोच रहे होते हो ना कि कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो किया था, बेटा नहीं आएगा। फॉर्मूला वहां से उड़कर नहीं आ जाएगा तुम्हारे लिए, आपको लिखना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रिलैक्सेशन टाइम के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूलाज हैं, नोट इट डाउन, राइट इट डाउन। जैसे ही आप उनको लिख लेंगे, आपके दिमाग में एक अप्रोच सेट होनी चाहिए कि ये मैंने फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, सारे फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, क्या इसके साथ कुछ डायग्राम में रेलेवेंट बना सकता हूं? अगर बनता है बनाइए। उसके बाद आप उसको रिकॉल कीजिए कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या अप्रोचेस कर रखी हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं हमेशा एक टिप देती हूं, जब भी आप एक पर्टिकुलर टाइप के टॉपिक पर क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो उसकी जितनी भी वैरायटीज हैं उनको शॉर्ट नोट की फॉर्म्स में नोट कीजिए कि यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बना था, कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लिया था, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड
पूछ लिया था, कभी पोटेंशियल पूछ लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ सब्स्टिट्यूट किया था। तो ये सब अप्रोचेज हैं जो आपको लिखनी है बेटा। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द अप्रोच कि इस अप्रोच के साथ चलूंगा तो आंसर मिल जाएगा, आपको अपनी कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। कैलकुलेशन पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप इन 6 स्टेप्स में से कहां पर मात खाते हैं और क्यों आपके आंसर निकल के नहीं आते हैं। अब 1 मिनट अप्रोच की अगर मैं बात करूं, जिसमें मैं बोल रही हूं 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है, आप ये जानते हैं बेटा कि नीट के एग्जाम में आपको 3 घंटे 20 मिनट मिलने शुरू हुए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं मान के चल रही हूं कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, 3 हैं बट बेटा जूलॉजी बॉटनी को अलग लेकर चल रहे हैं, तो आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे से भी कम का टाइम है। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो बेटा आप उसमें एक न्यूमेरिकल में 5 से 6 मिनट कैसे लगा सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाता है उसमें लेस देन 1 मिनट ही लगते हैं, तो वो कैसे आएगा। आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप सॉल्व्ड एग्जांपल देखिए, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आप डॉक्टर्स अड्डा 24/7 चैनल पर मेरी सेशंस को फॉलो कीजिए। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सीरीज लेकर आने वाली हूं, या फिर मैं आपके लिए कोई शॉर्ट सीरीज लेकर आऊंगी, जो भी लेकर आऊंगी, बट आपके लिए दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर न्यूमेरिकल पार्ट। सो मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग हियर, यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड बेटा आप इस कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन करके मेरे साथ जुड़िए। बिल्कुल फ्री में आपको मैं माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, एवरीथिंग आई एम प्रोवाइडिंग। जस्ट मेरे साथ जुड़ो और अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। एंड आप 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो, आप कम्युनिटी में मुझे मैसेज करो, हम गूगल मीट्स भी शेड्यूल करेंगे एंड वी विल टॉक विद ईच अदर एंड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा अगर आप टेस्ट से जूझ रहे हैं, आप ऑप्शंस देख रहे हैं कि नीट एग्जाम के साथ मुझे सीयूटी भी देना है, या फिर आपका कोई भाई बहन किसी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, देयर इज अ प्राइम प्रोडक्ट रेफर टू एज टेस्ट प्राइम, जो कि अड्डा 24/7 ने लॉन्च किया है, जिसमें 500 प्लस से ज्यादा एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, बैंकिंग के, एसएससी के, नीट के, सीयूटी के, एवरी एग्जाम्स के जितने भी टेस्ट हैं बेटा अनलॉक हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 279 रुपीज में यूजिंग द कोड प्रीत। आप इसको जाइए एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक गिवन है। इसके रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ऑन माई ऑफिशियल ईमेल आईडी दैट इज arshpreet.singh@adda247.com, arshpreet.singh@adda247.com। विश यू गुड लक। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कमेंटेड डाउन।